गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुपद, इसके पहले मैंने बहुपद के बारे में पढ़ाया है और बहुपद में प्रश्नावली बहुपद के बारे में आप लोगों को एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इसके अलावा बहुपद के घात, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ। अब देखिए बहुपद का जैसे अब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा बहुपद के बारे में हम बता चुके हैं। जब बहुपद के बारे में इसको और भी बताएंगे, इसके बारे में कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है उसका जब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय इसके बारे में और डिटेल से बता दूंगा। इसके पहले देखिए प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि px के संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमें ग्राफ दिया गया है। ग्राफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे ये रेखा जो क्षैतिज रेखा कहलाती है, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहते हैं। अब देखिए इसको एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि, इसको कोटि कहते हैं। जैसे दी गई संख्या हो कि 3 और 5, इसमें पूछा जाए कि भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है, तो भुज इसमें 3 है और कोटि 5। एक्स अक्ष को एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इस पर ध्यान रखेंगे कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर जो मान अंकित रहता है उसे भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर जो मान होता है उसे कोटि कहते हैं। इसके पहले एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में कभी कभी पूछता है कि वो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वाई का मान क्या है। यदि कोई बिंदु निर्देशांक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो उसका मान क्या होता है, उसमें पूछा जाता है कि वाई का मान क्या होता है। और यदि वाई अक्ष पर स्थित हो तो पूछा जाता है कि x का मान क्या होगा। तो इसके बारे में भी जान ले। जैसे मान लीजिए कि x अक्ष पर कोई मान अंकित है, मान लीजिए इस बिंदु पर अंकित है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 5 पे आ रहा है। जैसे यहाँ 5 पे आ गया तो x का मान 5 हो जाएगा और y का मान जब x अक्ष पर स्थित हो तो y का मान 0। और देखेंगे y अक्ष में अब पूछा जाए कि जब यदि कोई निर्देशांक बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान देखेंगे तो x का मान यहाँ से जब देखेंगे हम तो x का मान कितना हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। जैसे y का यह तो मान y क्या है और x का कौन सा मान होता है, ये वाला, तो y इसके सामने है, तो इसके सामने है यानी कि 0। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु है, ये बिंदु है तो 0, x का मान 0, y का यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तो 0 का मान 6। ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे यदि पूछा जाए कि x अक्ष पर y का मान क्या होगा तो 0 और y अक्ष पर x का मान क्या होगा तो 0, ये याद रखेंगे। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि y बराबर यदि px है, y बराबर px है तो नीचे आकृति में दिया गया है, नीचे आकृति में यदि दर्शाया गया है तो प्रत्येक स्थिति में px के संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर px के संयोजकों की संख्या पूछ रहा है, तो px के संयोजकों की संख्या का मतलब है जो लाइन है हम लोगों का निर्देशांक बिंदु है जो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वो px के संयोजकों की संख्या होती है। जैसे देखिए एक्स अक्ष को जितनी बार काटे वो
px के संयोजकों की संख्या होती है, वह px के संयोजकों की संख्या होती है, px के संयोजकों की संख्या होती है, अब देखिए इसमें सवाल, जैसे मान लीजिए एक शख्स को जितनी बार काटे वो px के संयोजकों की संख्या होती है, तो px के मान का इससे निकालेंगे कि जितनी बार एक शख्स को काटता है उसे px के संयोग। और ठीक उल्टा यदि पूछा जाए कि x बराबर py, तो प्रत्येक स्थिति में py के संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, py के संयोजकों की संख्या, तो py के संयोजकों की संख्या ठीक इसके उल्टा, एक शख्स को है और एक शख्स को जितनी बार काटे वो px के संयोजकों की संख्या होती है, और py के मान में y अक्ष को जितनी बार काटे वह py के संयोजकों की संख्या होती है। देखिए इसमें y अक्ष को जितनी बार काटे, y अक्ष को जितनी बार काटे वह py के संयोजकों की संख्या होती है, देखिए अब इसमें कि ये वाला सवाल y अक्ष पे, इस पे याद रखेंगे, इस पे बिहार टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी पर आधारित है उसमें इस पर सवाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि y अक्ष को जितनी बार काटे वह py के संयोजकों की संख्या होती है। अब देखिए इस पे आधारित सवाल जैसे दिया है, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि px को, अब इसमें px के संयोजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें ध्यान रखना है कि एक शख्स को कितने बार काटता है, इसी को बस ध्यान रखना है कि एक शख्स को जितनी बार काटता है, जितने बार काटे वह एक px के संयोजकों की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे काटे, ये सवाल को इस तरह काटे, तो अब देखेंगे कि एक शख्स को कितनी बार काटता है, ये एक शख्स है, इसमें एक शख्स को एक भी बार नहीं काटा है, तो इसके px के संयोजकों की संख्या कितनी होगी, 0। इसकी संख्या क्या होगी, 0। जब एक शख्स को काटेगा तभी उसके संयोजकों की संख्या होगी। अब देखिए दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि वो py को, जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से काट रहा है, अब इसमें बताएंगे कि संयोजकों की संख्या, px के संयोजकों की संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें इस सवाल में दिया हुआ है, मान लीजिए इसी प्रकार निर्देशांक बिंदु हमारा है, तो इसमें दिया हुआ है जैसे py, ये px एक शख्स है, एक शख्स को कितना बार काटता है, एक शख्स को केवल एक बार काटता है, यहाँ पे दूसरा तो y अक्ष पर काट रहा है, तो एक शख्स के, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब देखेंगे अगला सवाल, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, इस सवाल इस तरह दिया हुआ है, यहाँ से मान लीजिए इसको ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ से ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे, अब पूछे कि px के संयोजकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक शख्स को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, यहाँ पर 3 बार, तो इसके px के संयोजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब मान लीजिए कुछ सवाल इसमें स्पर्श पर दर्शाता है, जैसे केवल एक शख्स को स्पर्श करता है, इसको देखेंगे कि एक शख्स को स्पर्श करता है तो उसका किस प्रकार होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से आए, यहाँ से फिर मुड़ जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है और फिर यहाँ से मुड़ के इस तरफ काटते रहा है। अब पूछा जाए कि px के संयोजकों की संख्या कितनी है, तो देखिए इसमें एक यहाँ पर दूसरा बार स्पर्श कर रहा है, तीसरा बार स्पर्श कर रहा है, चौथा बार काट रहा है, तो px के संयोजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। इसका कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार आप px के संयोजकों की इसमें
एक्सरसाइज 2.1 में केवल एक सवाल दिया हुआ है, जिसमें इस पर आधारित 6 सवाल दिए गए हैं। 6 सवाल दिए गए हैं। अब 6 सवाल का भी बनाएंगे। मैंने आप लोगों को पहला सवाल, इसके अलावा दूसरा सवाल और इसके अलावा तीसरा सवाल बता दिया। अब इसमें 3 सवाल बचा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस तरह, ये 3 सवाल बचा हुआ है। ये तीनों सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये तीनों सवाल का आंसर कितना होगा। इतना ये सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार ये बनाया गया है। बहुत आसान चीज है, आप समझे होंगे, ध्यान दिए होंगे तो आसानी से। और यदि समझ में ना आए तो दोबारा उसको देखें, इस वीडियो को फिर से देखें और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको 2 बार, 1 से 2 बार देख लीजिए, यदि समझ में, लेकिन समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए पी.वाई के बारे में, पी.एक्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब पी.वाई के बारे में देखिए, जैसे मैंने बताया था कि वाई अक्ष को जितनी बार काटे वो पी.वाई के संयोगों की संख्या होती है। इसमें x बराबर जैसे दिया हुआ है पी.वाई, तो पी.वाई के संयोगों की संख्या, पी.वाई के संयोगों की संख्या मान लीजिए इसको ज्ञात करना। इसके बारे में पी.वाई के संयोगों की संख्या, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे इसको काट रहा है, यदि पूछा जाए पी.वाई के संयोगों की संख्या, तो इसमें देखेंगे कि वाई अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है, इसलिए पी.वाई के संयोगों की संख्या 0 होगी। और इसके अलावा मान लीजिए दिया हुआ है, ऐसे ही सवाल दिया हुआ है, ऐसा है, और पूछा जाए कि पी.वाई के संयोगों की संख्या कितनी है, तो पी.वाई के संयोगों की संख्या वाई अक्ष को कितनी बार काट रहा है? केवल एक बार यहाँ पे। इसके अलावा वाई अक्ष को ये कहीं भी नहीं काट रहा है, तो पी.वाई के संयोगों की संख्या क्या होगी? 1। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए इसके अलावा दिया हुआ है, जैसे इस प्रकार दिया हुआ है, निर्देशांक बिंदु इस प्रकार है, और पूछा जाए कि पी.वाई के संयोगों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, ये कितनी बार काट रहा है? 3 बार, तो पी.वाई के संयोगों की संख्या 3 होगी। अब तो आप लोगों को पी.एक्स और पी.वाई के संयोगों की संख्या के बारे में पता चल गया होगा। आप लोग इस पूरा चैप्टर को बना लीजिएगा और इसमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।